हेलो फ्रेंड्स। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। धन्यकार जी। खुश नसीबी है मेरी बहुत ज़्यादा कि आज ऐसे महान संत, प्यारे संत बत्रा साहब इस छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में आए हैं। तो ये शेयर करेंगे अपने जो अनुभव हैं, सदगुरु की जो विश्वास की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, तो चर्चा करते हैं। पिछले कई घंटों से मैं इनके साथ हूँ और बहुत सारी बातें मैंने करी और मन में ध्यान आया कि यार ये तो एक विश्वास का समुंदर कह सकते हैं। तो देखते हैं समुंदर में से आज हमारे लिए क्या क्या निकलता है। सत्संग प्यार से कहना धन्यकार। धन्यकार। सतगुरु तो एक सागर है सत्संगत, और ये भी ऐसे भगत हैं, इनसे मिलके दास को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून फील हो रहा है। सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन निरंकार का खेल ऐसा, ये जो चाहता है वो कर देता है सत्संगत। और सतगुरु के बारे में जो दास को ऐसा लगता है जिंदगी में, जब सतगुरु आया तो विश्वास सच में तभी आया। सतगुरु होंदा जगदा दाता जो ये चाहे कर सकता है, एक निक्की जही कीड़ी पासों हाथी नू मरवा सकता है। सत्संग मुझे याद आता है, अभी अभी दास 2019 में जब जर्मनी गया तो उसकी जो नींव रखी गई वो इसी विश्वास पे। दास अपने बच्चों के साथ एक दिन जा रहा था, शिमला घूमने जा रहे थे हम सत्संग जैसी चंडीगढ़ से हमने ट्रेन ली, टॉय ट्रेन। तो ट्रेन में एक छोटा बच्चा भीख मांग रहा था गाना गा के, और वो कुछ बजा रहा था, बजा के वो गीत गा रहा था। तो अचानक मेरी वाइफ ने मुझे कहा, महापुरुषों आप तो गुरु के प्यारे हो, गुरु ने आपको वर दिया है, बाबा हरदेव सिंह महाराज ने, ये बच्चा देखो कितना सुंदर है और भीख मांग रहा है, इस अरदास करो इसके लिए। सत्संग में सोचने लगा, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन संत जो होते हैं दूसरों के लिए जीते हैं, क्योंकि सतगुरु यही सिखाता है सत्संगत। दास विश्वास इसलिए, वैसे तो इस महात्मा में विश्वास की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये महात्मा इतना अच्छा लगता है दास को कि जब भी बात करता है, दुनिया के लोग दुनिया की बातें करते हैं, महात्मा जो है ना गुरु की बात करता है, तो ये दास को बहुत अच्छा लगता है। और सत्संग वो जब वाइफ ने कहा तो मैं अरदास कर रहा था, निरंकार से अरदास कर रहा था। वो शायर ने कहा है कि गुफ्तगू उनसे रोज होती है, गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों बात नहीं होती, बात हो भी जाए तो मुलाकात नहीं होती। सत्संग ऐसे संत मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो फिर वो दुनियावी बातें करते हैं, लेकिन ये ऐसा संत है कि जब भी मिलते हैं गुरु की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। तो दास को बड़ा फक्र हो रहा है, दीनदयाल सतगुरु बलिहार जाऊं तेरे संतों से और तेरे से सच्चे पातशाह, कि तेरी बात मेरी समझ में जो आई साथ संगत, तो वो विश्वास की बात। तो जैसे ही मैं अरदास कर रहा था, अरदास कर ही रहा था, तो साथ में एक सीट पे फॉरेनर बैठा था, अंग्रेज, अपनी बीवी के साथ। उसने मुझे टच किया, जेंटलमैन ये क्या कर रहे थे आप? तो मैंने कहा मैं खुदा से बात कर रहा था। तो बोलने लगा खुदा से बात होती है? मैंने कहा हाँ होती है, खुदा से बात होती है। तो क्या बात की आपने खुदा से? तो मैंने उनसे कहा जो मैंने खुदा से बात की ना, उसका जवाब अभी मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। निरंकार ने मुझे बता दिया है, क्योंकि ये तो बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कानों के सुनता है। आज शायद इस महात्मा को भी जरूरत थी और मुझे भी जरूरत थी। तो ये निरंकार का खेल है, दोनों को मिलाना। ना मैं फरीदाबाद में आता, ना फरीदाबाद में कोई रुकने का कोई सिस्टम ही नहीं था, लेकिन बस कारण बन गया। मैं थैंक्स बोलता हूं जिसकी वजह से कारण बना सत्संगत। फिर वो जैसे ही उसने कहा कि आपने क्या प्रे किया, मैंने कहा जो मैंने प्रे किया वो पूरा हो गया, और वो आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। तो आप क्या कहना चाहते थे? तो उसने कहा जेंटलमैन मैं ये जो अभी भिखारी गीत गा रहा था ना, मेरी वाइफ ने कहा है 50 साल हो गए हमारी शादी को, हमारे को बच्चा नहीं है, ये बच्चा अगर हमें गोद मिल जाए तो कितना अच्छा है। मैंने कहा मैं यही तो अरदास कर रहा था, मेरी वाइफ ने अभी यही तो कहा था, अभी पल हुआ, पल मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए मेरा गुरु कमाल कर देता है।
तो कहने लगे आप प्रयास करो ना, मुझे इस पूरे डब्बे में ना, आपको जब से चंडीगढ़ से आप चढ़े हो ना, मैं आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे जो ग्लो है ना, वो हर इंसान के चेहरे पे नहीं होता। मैंने थैंक्स किया, हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, ये चेहरा तेरा, ये ग्लो तेरा, ये सोच तेरी गरीब नवाज, दया करके दुनिया में हम ये ग्लो दे पाए। सत्संग कहने का भाव दास ने उस भिखारी को जब बुलाया बच्चे को, मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है, तू बैठ मेरे पास, थोड़ी बात करनी तेरे साथ। कहने लगा अंकल अभी तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले 200-300 रुपये कमा लूं, उसके बाद मैं बैठ सकता हूं, नहीं तो जिस आदमी ने मुझे पाला पोसा है ना, वो मुझे मारेगा बहुत। तो मैंने कहा बेटा ये 500 रुपये पकड़, तेरा काम हो गया, तू बैठ, मुझे कहानी बता। रुचि बन गई थी, वो अंग्रेज और उसकी वाइफ, मेरी वाइफ, दास, सब ने उससे बात करनी शुरू की। मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, मैंने नहीं देखा, लेकिन पता नहीं बचपन से किसी ने मुझे पाला है, पोसा है। बहुत खतरनाक है, मारता बहुत है, मुझे रोज उसके लिए भीख मांगनी पड़ती है, 200-300 रुपये उसको ला के देता हूँ। वो शिमला के कोर्ट के बाहर बैठता है। सत्संगत, मैंने उससे कहा बेटा ये जो अंकल है ना, मैंने इनको चेक किया है, क्योंकि मैं फेस रीडर भी हूँ, इनका फेस पढ़ा है मैंने। निरंकार ने मुझे बताया ये अच्छे माता पिता साबित होंगे तेरे, और ये तुझे गोद लेना चाहते हैं, ऐसी तमन्ना है इनकी, और निरंकार ने भी इसमें अपनी गवाही दे दी है। तो कहने लगे अंकल वो तो बात ठीक है, अंकल तो मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, मैं भी भीख मांगते हुए जिंदगी नहीं जीना चाहता, लेकिन जिसने मुझे पाला पोसा है ना, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। चलो उसका इंतजाम हम करेंगे। साथ संगत, कितने पैसे रोज देते हो? कहते कम से कम 300 रुपये देने पड़ते हैं, 400 भी देता हूँ, 300 भी देता हूँ। 300 से कम होते हैं तो बहुत मारता है। कहने लगा 1-2 बार भागने की भी कोशिश की मैंने, तो गर्म सलाखों से, गर्म पकड़ के, उसके आदमी लोग रहते हैं, गर्म सरिये से मुझे उसने जलाया है। सत्संग में मैंने उस फॉरेनर से पूछा आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो? कहने लगे जेंटलमैन आप जो बोलो ना, मैं वो पैसे पे कर सकता हूँ अगर ये बच्चा मुझे मिलता है तो। निरंकार का खेल हुआ, हम शिमला पहुंचे, गाड़ी आई हुई थी, बच्चों को मैंने भवन पे भेज दिया। एक वकील साहब दास के दोस्त हैं शिमला में, उनको बुलाया, तो वो थोड़ी देर में 15 मिनट में पहुंच गए कोर्ट के बाहर। अपने साथ वो एक बैंक का मैनेजर कोई थे महात्मा, उनको साथ ले आए। बात होने लगी। मैंने उस भिखारी को जो केयर टेकर था उससे बात की, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? कहने लगा मेरा क्या लगता है, मैंने इसको पाला पोसा है, ये मेरी जिंदगी की रोजी रोटी है। तो मैंने कहा ये रोजी रोटी है तो ये बच्चे की जिंदगी आगे पढ़ नहीं रहा, कुछ नहीं, इसको पढ़ने दे, इसको भेज दे कहीं। कह रहा है इसको भेज दूंगा तो मेरी केयर कौन करेगा? करते करते साथ संगत वो बैंक वाले महात्मा ने बताया इसको 300 रुपये रोज देने की बात हुई है, तो ऐसा कोई प्लान है। तब उन दिनों में हिमाचल सरकार ने निकाला था, जितने पैसे आप डिपॉजिट करोगे बच्चे के अकाउंट में, उतने पैसे गवर्नमेंट साथ में ऐड करेगी। सत्संग कहने का भाव दास ये कहना चाहता है कि वो बच्चा हमारे थोड़े से प्रयास से, सतगुरु की कृपा से, वो बच्चे के लिए वो बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट, 5.5 लाख रुपए उस अंग्रेज ने कर दिए, और वो बच्चा कागज कार्रवाई करके पूरी जर्मनी चला गया। और 12 साल बाद अभी 2019 में जब मैं जर्मनी उसके पास पहुंचा, उसके 2 पेट्रोल पंप हैं उसके वहां पर, और आज वो बच्चा नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, ये बचपन से सुना था, पर ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सदगुरु ने करके दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। सत्संगत, सदगुरु ऐसा दयालु होता है, जिनको सदगुरु पे भरोसा है, जिनको मुर्शद से प्यार होता है, उनको चैनो करार होता है, वो कभी भी गिला नहीं करते, उनका ऊंचा मयार होता है। सत्संगत, ये वो रूहें हैं, ये मुझे समझा रहे हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ, हम एक ही कश्ती में सवार हैं, मंजिल एक ही है, राही हम हैं सब उसी राही। बस अरदास ही करते हैं सच्चे पातशाह तेरा विश्वास बना रहे, सुबह शाम हम यही मांगते हैं, सही मिलावे जिन्ना मिलया तेरा नाम चितावे। हे गरीब नवाज, तेरी कृपा बनी रहे, कभी मैं ओछा ना बन जाऊं, कभी मैं बेगैरत ना बन जाऊं, तेरा शुक्राना करता रहूं। जैसे अभी अभी मैंने प्रदीप भाई साहब का एक वीडियो देखा, उन्होंने पहले तो ये बताया, और उन्होंने फिर जब ये कहा कि अगर तू ये इकट्ठी ये मजबूरियां, ये परेशानियां दे देता तो शायद मैं टूट जाता। ये तेरा थैंक्स है, तेरा शुक्रिया है कि तूने एक एक करके वो जो था वो निपटाया। वो याद आती है बाबा हरदेव सिंह के सामने
वो सत्संग जी, वो जो एक भेड़ का बच्चा फंस जाता है, आज मैं देख रहा हूँ, हम बच्चे हैं गुरु के, हमें भी कभी कभी तारों में हम घिर जाते हैं अपनी गलतियों की वजह से। सतगुरु हमारा रखवाला है, वो तार एकदम ना काट के हमसे प्यार बहुत करता है, जैसे वो गडरिया प्यार करता है ना, ऐसा सतगुरु बहुत दयालु होता है। बताने को तो इतनी बातें हैं, सत्संगत इतना, बस क्या बताऊं, पर मैंने अपने जीवन में गुरु के दर से किसी को खाली जाते नहीं देखा। दातार के चरणों में अरदास करता हूँ प्रदीप भैया के लिए, हे सच्चे पातशाह, हे दीन दयाल, तू निमाणियां दा मान, निताणियां दा ताण, नियोटियां दी ओट, बेआसरियां दा आसरा। सतगुरु सच्चे पातशाह, तेरी हर पल तेरा शुक्राना है। कुछ कमजोरियां अगर आई हैं तो हम में आई हैं, दया कर वो कमजोरियां भी दूर कर दे। और परख मत हमारे को परीक्षा नहीं देनी आती, हम देना भी नहीं चाहते। सच्चे पातशाह, तौबा है गरीब नवाज, कहीं मांग ली होगी हमने, हमारे वचन हमें वापस मोड़ दे। हम तो सुखों का दाता है, सत्यार्थी जी कहा करते थे, सतगुरु से जब भी मांगना, हे सच्चे पातशाह तू दीन दयाल है, गरीबों को नवाज देता है, इसलिए तुझे गरीब नवाज कहा है। दीन दयाल, गरीब नवाज, तू ये मुस्कुराहट, मेरा मुस्कुराना हजूर आपसे है, ये मुस्कुराहट बनी रहे। दया करना दीन दयाल, तू सुखों का दाता है, सुख बरसा दे सच्चे पातशाह। तू आनंद का भंडार है, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसा दे। जो जो चितवे संत जन सो सो लेता मान। हे दयालु, मुझे पता है तेरे में तो कोई कमी नहीं, कहीं कमी है तो मेरे में, तो कृपा कर, दया कर, सर पे मेहर भरा हाथ। जैसे कभी कभी मैं परेशान होता था, आप अपने पास बुला लेते थे और सर पे जो उंगलियां आपने फेरते थे, आज भी वो उंगलियां मैं टच फील करता हूँ। वो आपकी दी हुई वो शाल ओढ़ के आज भी मैं सुखों का आनंद ले पा रहा हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है दीन दयाल, लाख लाख शुक्र है। हे तू दयावान है गरीब नवाज, कृपा करना। ये महात्मा जो है प्रदीप जी दास, बहुत सालों से इनको जानता है, दातार कृपा करे। इनके जीवन में इनके हंसते हुए चेहरे की बहुत सारी फोटो मेरे पास है और मैं हमेशा अरदास करता हूँ, दीन दयाल तेरे बच्चे मुस्कुराते रहें, जैसे तूने मुस्कुराना सिखाया ऐसे ही जीवन में दूसरों को मुस्कुराहट देते हुए। क्योंकि सत्संग एक गजल में बाबा जी ने लिखवाया था, चिराग अपने लिए तो नहीं जला करते, हमेशा दूसरों को रोशनी दिया करते, बुझाए प्यास जो आते जाते राही की, वो आबशार यूं ही नहीं बहा करते। हे दातार, तू सुखों का दाता है, सुखों में रख सच्चे पातशाह, प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संगत ये तो समुंदर है विश्वास का, बातें जितनी भी करते जाएं उतनी कम है। फिर कभी मौका मिला तो फिर कभी महात्मा के साथ कभी और शेयर करेंगे। जिंदगी रही तो जरूर मिलेंगे। लव यू ऑल।